29 जून 2018 थाईलैंड के नॉर्थ साइड में चियांग राय का एक शांत इलाका। किसी को कोई खबर नहीं थी कि इस इलाके में कुछ दिल दहला देने वाली घटना होने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, ये बात है 29 जून 2018 को, जब 15 से 16 साल के 12 बच्चे, जिनकी एक फ़ुटबॉल की टीम थी, ये बच्चे रोज़ की तरह अपनी फ़ुटबॉल की प्रैक्टिस ख़त्म करते हैं और घर जाने की बजाय वो फॉरेस्टेड हिल की तरफ रेस लगाने चले जाते हैं। थाम लुआंग केव ये एक फेवरेट डेस्टिनेशन थी बच्चों की, जो एडवेंचर और मिस्टीरियस जगह पर जाना पसंद करते हैं। ये 12 बच्चे और इनका कोच भी इनके साथ उस दिन इस केव की तरफ चले जाते हैं। उससे पहले इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इनकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। जब ये उस केव के पास पहुंचते हैं, ये सब अपनी बाइसाइकिल्स एंट्रेंस के पास खड़ी कर देते हैं और केव के अंदर चले जाते हैं। ये बच्चे पहले भी इस केव के काफ़ी अंदर तक चले जाते थे, तकरीबन 8 किलोमीटर अंदर। वहाँ ये एक दूसरे के नाम वगैरह भी वॉल पर लिख देते थे। बादलों के बीच ढकी हुई ये केव थाईलैंड और म्यांमार को अलग करती है। ये तकरीबन 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये केव थाईलैंड का 4th थाई केव सिस्टम में से एक है। इसका नाम एक ऐसे माउंटेन के नाम पर रखा गया था जिसका आकार एक लेटी हुई औरत के जैसा है। इसका पूरा नाम थाम लुआंग खून नाम नांग लोन है, जिसका मीनिंग है स्लीपिंग लेडी। ये एक पॉपुलर डेस्टिनेशन भी है टूरिस्ट के लिए। ये केव मानसून के सीज़न में 16 फीट ऊपर तक बढ़ जाती है। इस केव के अंदर सिर्फ नवंबर से अप्रैल तक ही जाया जाता है। लोकल गाइड न्यूज़ वालों को बताते हैं कि एक बार ये केव पानी से भर जाने पर डाइवर्स के लिए भी बहुत मुश्किल बन जाती है। जब बच्चों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अचानक आई बाढ़ से उनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय अंदर जाने का। उनको कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। बाहर वाइल्ड बोर्स टीम्स के पेरेंट्स की चिंता बढ़ने लग चुकी थी। जब वो तलाश शुरू करते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि बच्चे इस केव की तरफ गए हैं, क्योंकि इस केव में जाने का प्लान बच्चों ने अपनी एक मैसेजिंग ऐप की ग्रुप चैट में डिस्कस किया था। जब वो उस केव के बाहर जाते हैं तो उन्हें बच्चों की बाइसाइकिल्स, बैग्स और शूज़ मिलते हैं। उधर वाइल्ड बोर्स की टीम 4 किलोमीटर अंदर तक एक पथरीले किनारे तक पहुंच गई थी, जिसे पताया बीच के नाम से भी जाना जाता है। वो नॉर्मली सूखी रहती है, पर उस दिन वो भी पानी में डूबी हुई थी। टीम और कोच ने मिलकर 5 मीटर गहराई खोदकर एक कैवर्न बनाई जिसमें वो अपने आप को वार्म रख सके। उनके कोच एकी, जो कि एक फॉर्मर मॉन्क रह चुके थे, पहले उन्होंने बच्चों को काम रहने के लिए मेडिटेशन की कुछ टेक्निक्स सिखाई। केव में भले ही उनके पास फूड नहीं था, बट उन्होंने पानी का सोर्स ढूंढ लिया था। पत्थरों पर मॉइस्चर की वजह से पानी ड्रिप कर रहा था, जो कि पिया जा सकता था। पर उधर बाहर अथॉरिटीज सभी अलर्ट पर हो चुकी थी। थाई नेवी सील्स, नेशनल पुलिस और कुछ रेस्क्यूअर्स केव के बाहर पहुंच गए थे। इन्वेस्टिगेटर्स को फुटप्रिंट्स मिल चुके थे, बट उनका ये बताना बहुत मुश्किल था कि बच्चे अंदर जिंदा होंगे या नहीं। पहले किसी को कुछ समझ नहीं आता है, सभी कंफ्यूज थे। तभी एक वॉलंटियर ऑफिशियल से बात करता है और उन्हें वाटर पंप के ज़रिए वाटर निकालने की एडवाइस देता है, बट ये भी कुछ इतना काम नहीं आता है। इवन कि उन्होंने माउंटेन्स में क्रैक्स के ज़रिए ड्रोन्स भेजने की कोशिश की ताकि बॉयज़ को लोकेट किया जा सके। इसमें भी वो फेल हो जाते हैं। नेवी सील्स को वाइल्ड बोर्स टीम का एक और मेंबर मिलता है, जो कि उस दिन प्रैक्टिस पर नहीं गया और ना ही उस गेम में था, बट उसे पता था ग्रुप डिस्कशन की वजह से, और उस लड़के ने बताया कि उनका प्लान पताया बीच पर जाने का था। सोशल मीडिया की वजह से चीज़ बहुत हाईलाइट हो चुकी थी और तभी इंटरनेशनल रेस्क्यूअर्स भी एक एक करके वहां पहुंचने लगते हैं। यूएस, यूके, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, इन देशों से केव डाइवर्स को थाई अथॉरिटीज़ के द्वारा बुलाया जाता है। एक वीक गुजर जाता है, अभी तक बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। 2 जुलाई को 2 ब्रिटिश डाइवर जॉन वॉल्थन और रिक स्टॉन्टन पताया बीच की उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। उन्हें 100 मीटर की दूरी पर एक एयर पॉकेट दिखाई देता है। ब्रिटिश डाइवर जॉन बीबीसी को बताते हैं उन्होंने वहां स्मेल किया बच्चों को। जब भी डाइवर्स किसी केव में ऑपरेशन में जाते हैं, वो अक्सर स्मेल करके या शाउट करके अपने मिशन को कैरी ऑन रखते हैं। तभी जॉन शाउट करते हैं और उनके सर पर लगी टॉर्च देखकर बच्चे बाहर निकल आते हैं और रिक उनकी गिनती करना स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे और उनके कोच सही सलामत थे। द लॉस्ट वाइल्ड बोर्स फाइनली मिल जाते हैं, बट अभी भी खतरा टला नहीं था।
बाहर निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल था और बच्चे प्रोफेशनली डाइवर्स की तरह ट्रेंड नहीं थे। ये आप मैप देख सकते हैं केव का, जिसमें एंट्रेंस और पताया बीच की लोकेशन दिखाई गई है और 800 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर पताया बीच की लोकेशन से अगर माउंटेन्स के ऊपर इस जर्नी को पार करना पड़े तो ये दूरी अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 किलोमीटर तक की होगी। दोनों डाइवर्स बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और बच्चों को प्रॉमिस करते हैं कि वो फूड लेकर वापस उनको निकालने के लिए आएंगे। एक नेवी सील के ऑफिसर की जान चली जाती है इस मिशन के दौरान। 6 जुलाई को एयर टैंक्स डिलीवर करते हुए वो अपनी कॉन्शियस खो जाते हैं एयर की कमी की वजह से। डाइवर्स प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं लोकल बॉयज़ के साथ मिलकर एक स्विमिंग पूल में बच्चों को केव में निकालने से पहले। एलोन मस्क की एक टाइनी सबमरीन का ऑफर भी मिलता है, बट ये ऑप्शन सूटेबल होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। बच्चों से कांटेक्ट पुराने स्टाइल के ज़रिए किया जाता है, लेटर्स लिखकर। ये कुछ लेटर्स की पिक्चर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो बच्चों ने अपने पेरेंट्स को लिखी। और फाइनली 7 जुलाई को अथॉरिटीज़ ऑपरेशन अनाउंस कर देती हैं। एक एक बच्चे को फुल एयर मास्क दिया जाता है ताकि वो बच्चे से ब्रीथ कर सकें और बच्चों को एक एक करके स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर निकाला गया। स्ट्रेचर को रस्सियों से बांधा हुआ था, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। लगभग 5 लोगों की टीम इस मिशन को ऑपरेट कर रही थी। 1 बाय 1 करके एक एक बच्चे को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया। फाइनली 2 हफ्तों के बाद सेफली बच्चे और कोच बाहर आ चुके थे। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं।